हे हेलो एवरीवन, आई होप कि जो मेरा एंगुलर का पीछे का जो वीडियो था आप लोगों ने देखा होगा और उसको समझा होगा। एंड एक फ्रेश ऐप आपने इंस्टॉल भी किया होगा अपने लोकल पे एंड रन भी किया होगा, जो हमने पिछले सेशन में किया है। पिछले सेशन में हमने एक एप्लीकेशन बनाया था और उसको हमने रन किया था लोकल पे। हमने देखा था कि व्हाट इज़ एंगुलर एंड डोम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, ये हमने समझा था पिछले वीडियोज़ में। डेटा वाइंडिंग क्या होती है उसका थ्योरेटिकल नॉलेज हमने लिया था पिछले वाले वीडियोस में। कंपोनेंट लाइफ साइकिल इसके जो होते हैं, जो भी हुक्स हैं उसके थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शंस को हमने रीड किया था और समझा था उसको। उसके बाद हमने एक एंगुलर कंपोनेंट लाइफ साइकिल का एक डायग्राम देखा था, जिसमें हमने जो डेटा फ्लो हो रहा है विद द हुक्स वो हमने देखा था उसमें पिछले वीडियोस में। एंड कंपोनेंट एंड टेम्पलेट्स को समझा था। ओके, so now guys, before going to the code, we need to understand some more on component and templates, right? So dive into the Angular components. Before diving into that, we need to know about the building blocks of our application. So एक component ही होता है जो building blocks होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे कि कैसे कंपोनेंट को चेनिंग किया जाता है, ओके, एंड डेटा को कैसे बाइंडिंग किया जाता है, जो हमने पिछले बार देखा था ये। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइज कि चैनिंग समझेंगे, चैन कैसे किया जाता है उसको। लाइक पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, लाइक जो एक फ्लो होता है उसको हम लोग चैन करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम डेटा को फ्लो करते हैं उसके थ्रू। ओके, सो अभी एक गाइज हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड जाएंगे। जब एक चैनिंग करेंगे हम लोग और उसको समझेंगे एंड देन हम लोग उसको वो करेंगे, चाइल्ड टू पेरेंट का फ्लो हम देखेंगे। ओके, सो पेरेंट टू चाइल्ड जाने के लिए एक डेकोरेटर यूज करते हैं हम लोग। ओके, जो इनपुट डेकोरेटर होता है, उस इनपुट डेकोरेटर के थ्रू हम लोग पेरेंट से कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट जो भी है इसके जो चाइल्ड्स हैं उस पर हम लोग जा सकते हैं, करेक्ट। एंड एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम और रखा है जो कि आपको काफ़ी इजी होगा इस चीज़ को समझने के लिए। सो लाइक गाइज, ये जो पेरेंट है, सबसे पहले जो फर्स्ट HTML का जो कोड है और ts.ts का जो है हमारा कोड, उसमें हम देख रहे होंगे कि पेरेंट से हम लोग नीचे चाइल्ड पे जा रहे हैं, करेक्ट। सो पेरेंट पे हमने क्या किया है कि HTML पे हमने एक मैसेज टू चाइल्ड करके एक ब्लॉक्स में डाला है और पेरेंट टू मैसेज एक हमने उसको एज ए पैरामीटर वहाँ पे डाल दिया है। ओके, एंड जो हमारा जो कंट्रोलर है उसके अंदर हमने एक पेरेंट मैसेज को लिया, साइन किया है और ng यूनिट के अंदर हमने इसको दिस के थ्रू उसका जो वैल्यू है हमने थ्रो कर दिया। हमने ये बोला है कि पेरेंट मैसेज इक्वल टू दिस इज़ पेरेंट कंपोनेंट, उसको बता रहे हैं चाइल्ड को। ओके, चाइल्ड में हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाके वहाँ पे मैसेज टू चाइल्ड करके एक जो HTML होता है उसमें ब्लॉक्स में डाल देना है, जो कि इंटरपोलेशंस जो हम समझेंगे, इसमें इंटरपोलेशंस हो रहा है, इसे इंटरपोलेशन के हम लोग समझेंगे। ओके, और इनपुट डेकोरेटर को भी समझ लेंगे साथ साथ और चैनिंग को भी समझ लेंगे। तो जो सेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा गाइस, इसको समझना है आप लोगों को। और इसको अगर आपने समझ लिया तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इंटरपोलेशन, ये आप लोग पूरी अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि इंटरपोलेशन होता क्या है। एंड इस डोम को भी आप समझ लोगे कि डोम कैसे काम करता है, एंगुलर डोम्स वगैरह। और ये जो डायग्राम ये चल रहा है, जो पेरेंट टू चाइल्ड जो चल रहे हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4, ये सब भी एक तरीके से हम लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं वो हम लोग देख लेंगे। ओके, जब ये हैंडल हो जाएगा गाइज पेरेंट टू चाइल्ड, देन वी विल मूव टू द चाइल्ड टू द पेरेंट। ओके, ये इस पे आएंगे। सो अभी हम लोग हैंडल करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, कैसे इसको हम लोग करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसमें मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उस मल्टीपल कंपोनेंट में हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को फ्लो करेंगे। ओके, सो ये जो डायग्राम जो मैंने बनाया है गाइस, ये सेम चीज़ हम लोग अपने एप्लीकेशन में करने जा रहे हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो जब हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो ऐप कंपोनेंट ही रहता है सबसे पहले। ओके,
उस ऐप कंपोनेंट में उसके बाद हम उसके टॉप ऑफ दैट ऐप कंपोनेंट वी विल क्रिएट 3 कंपोनेंट। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट को हम लोग चेनिंग कर लेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट को कॉल करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर सेकंड कंपोनेंट को कॉल करेंगे, और सेकंड के अंदर हम लोग थर्ड कंपोनेंट को कॉल करेंगे। ओके, और ऐप कंपोनेंट से हम लोग डेटा को फ्लो करेंगे, जो ऐप से फर्स्ट कंपोनेंट में जाएगा, सेकंड से थर्ड कंपोनेंट में जाएगा। ओके, सो ये हमारा टॉप टू बॉटम चलेंगे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा पेरेंट टू चाइल्ड जाने का तरीका। ओके, सो लेट्स मूव टू द विजुअल स्टूडियो गाइज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं अपने ट्यूटोरियल वाले फोल्डर में हूँ और यहाँ पे एक एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखना होगा कमांड आपको ng-new कंपोनेंट कम्युनिकेशन कर देते हैं, ठीक है, कंपोनेंट कॉम। ओके, कंपोनेंट कॉम, करेक्ट, कंपोनेंट कॉम, ठीक है। सो मैं इसको क्रिएट करता हूँ ng-new कंपोनेंट कॉम को। अगेन ये आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर टू राउटिंग्स, नो गाइज, क्योंकि हम लोग राउटिंग अभी नहीं देख रहे हैं। अगेन इट विल आस्क आर यू गोइंग टू इंस्टॉल CSS और SCSS, तो CSS को कर लेते हैं हम लोग। ओके, एंड ये आपका इंस्टॉलिंग हो रहा है पैकेज गाइज, एंड लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, जैसे ही ये इंस्टॉल करेगा हमारे सिस्टम पे, मैं क्या करूँगा, इसको अपने विजुअल स्टूडियो में मैं इसको ऐड कर लूँगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग फिर कंपोनेंट के क्रिएट करेंगे गाइस। ओके, सो ये ऐड हो चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे, करेक्ट। अभी क्या करते हैं, अभी पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, फाइल स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या इसने क्रिएट किया है। ओके, सो लेट्स ऐड दैट फोल्डर हियर। ओके, कंपोनेंट कॉम को मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, अगेन इट विल आस्क यू इज दिस ट्रस्टेड फोल्डर, यस कर देना है। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो आपके SRC में जो इसका ऐप कंपोनेंट है जो डिफ़ॉल्ट होता है इंस्टॉल हो चुका है। ओके गाइस, एंड अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो भी हम लोग देख सकते हैं कि रन कैसे हो रहा है ये। ओके, सो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रन करता हूँ इसको। ओके, ng-serve। ओके, पहले हमें जाना पड़ेगा उसमें कंपोनेंट में, ng-serve करनी पड़ेगी। ओके, हो चुका है ये हमारा, एंड लेट्स मूव टू द ब्राउज़र। ऑलराइट, सो ये गाइस दिस इज़ वर्किंग राइट। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है वो कॉल हो रहा है यहाँ पे। इसको हमें हटाना है और हमें क्या करना है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को क्रिएट करनी है, राइट। सो लेट्स गो टू दिस वन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको। ओके, सो हम लोग ट्यूटोरियल वाले कमांड लाइन पे आ चुके हैं। ओके, लेट्स मूव टू द कंपोनेंट कॉम फोल्डर में चलते हैं। ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम लोग एक मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सो ng कंपोनेंट, जी का मतलब जनरेट होता है, जनरेट भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप। कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, अगर मैं इसको क्या करूँगा, अगर फर्स्ट अंडरस्कोर कंपोनेंट लिखा तो वो क्या करेगा, फर्स्ट हाइफन कंपोनेंट डॉट एक्सटेंशन फाइल कर देगा, तो वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। सो मैं इसको क्या करता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट फर्स्ट। ओके, मैं इसको एंटर करने जा रहा हूँ। दिस इज़ डन। ओके, नाइस। देन हम लोग क्या करेंगे, अभी फोल्डर पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, थोड़ा सा मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा।
ऑलराइट, फर्स्ट आ चुका है, फर्स्ट कंपोनेंट डॉट सी एस एस, फर्स्ट कंपोनेंट एच टी एम एल फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंपोनेंट करेंगे, सेकंड कंपोनेंट, ओके। और एक और क्या कर लेंगे हम लोग, थर्ड कंपोनेंट, टी एच आई और थर्ड, ओके, थर्ड कंपोनेंट, राइट गाइस। सो यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हो रहा, वो पड़ा रहेगा लेकर, क्योंकि वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, राइट, जब तक हम इसको चैनिंग नहीं करेंगे। तो थर्ड भी आ चुका है, सेकंड भी आ चुका है, फर्स्ट भी आ चुका है, सारे कंपोनेंट जो हमें बनाने थे वो आ चुका है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग चलते हैं सीधे HTML वाले पे, app.html पे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग पूरा डिलीट करेंगे, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐप, राइट, ऐप फर्स्ट को फर्स्ट, ठीक है, चल रहा है हमारा, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट बॉक्स, राइट। सो हमने क्या किया है, ऐप फर्स्ट को ऐप वाले कंपोनेंट पे कॉल कर लिया है, करेक्ट, राइट। अभी यहाँ पे क्या है कि ये चल रहा है, ओके। सो लेट्स यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं, यही सेम चीज़ हमें करना है फर्स्ट वाले में भी चल के, ओके। सो फर्स्ट के HTML में चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक div ले लेते हैं, ओके, div, और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, H1 फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट। और यहाँ पे क्या कॉल कर लेंगे हम लोग, ऐप डॉट ऐप सेकंड को, ओके, सेकंड, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है आगे, सेकंड बॉक्स, फर्स्ट कंपोनेंट, करेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे डिव कर लेते हैं हम लोग एक, इसके अंदर डाल देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ऐप कंपोनेंट, ऑलराइट, लेट्स सी, ऐप कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट, ओके। और ये जो फर्स्ट कंपोनेंट जो है ना, अपन चलते हैं सेकंड कंपोनेंट पे। सेकंड कंपोनेंट पे जब हम लोग आएंगे गाइस, तो यहाँ पे भी एक टिप बनाना है अपने को, ये ले लेता हूँ मैं, सेम यही कॉपी कर सकते हो आप, यहाँ पे डाल दो, ओके। सेकंड कंपोनेंट में हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है सेकंड, सेकंड, ठीक है, ये कर देता हूँ सेकंड, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड में हम लोग थर्ड को कॉल करेंगे, ये आपको कॉपी करके डालना पड़ेगा यहाँ पे, ऑलराइट, लेट्स सी, इट्स रनिंग ऐप कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट के अंदर ये हमारा चल रहा है, दिस वर्क्स, करेक्ट। सो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है,
अभी थोड़ा सा देखने में गाइस अजीब सा लग रहा होगा, करेक्ट। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, करेक्ट। फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक अपन वो बना देते हैं, डिप बना रखा है मैंने। इसमें कंटेनर डाल देते हैं, क्लास कंटेनर, ओके। और इस कंटेनर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा CSS में, और CSS में हमें लिखनी पड़ेगी इसकी CSS, ओके। सो लेट्स मूव टू द CSS। ये ऐप कंपोनेंट का CSS है, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डॉट कंटेनर करेंगे, कंपोनेंट कंटेनर, कंपोनेंट, यहाँ पे सिर्फ कंटेनर करते हैं, ओके। TA कंटेनर, राइट, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं इसको F2 रेड कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं है, F2 कर देता हूँ, फिर F2, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड हैश DO, कलर डालना पड़ेगा ना, DO0, ओके, TTT, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, कंपोनेंट टाइटल, कंटेनर, कंपोनेंट कंटेनर, ओके। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, पैडिंग 10 पिक्सल्स, बॉर्डर 1 पिक्सल्स, CSS, okay. So this is wrong guys, okay. Now this is working, let's see, nothing is happened, remove this component, कंटेनर करते हैं, आ चुका है यहाँ पे, है ना, ओके। now what I will do, I will go to ऐप, ये तो मैंने कर दिया ऐप वाले के लिए, करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट वाले में, फर्स्ट का जो CSS है गाइस, उसमें चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपना होस्ट, ओके। क्योंकि हमें ईच उसमें करना है, कंपोनेंट में, होस्ट डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग
10 पिक्सल, ओके। बॉर्डर ले लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, कलर डाल देते हैं 1.3 एंड बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं इसको FFF वाइट, ओके। देखते हैं क्या हुआ, ओके। सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सब में डाल देते हैं, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। सेकंड में डाल दिया मैंने, थर्ड में डाल देते हैं, ओके। सो दिस इज ऐप कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने फर्स्ट कंपोनेंट को डाला है, फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर हमने सेकंड कंपोनेंट को डाला, और ये रहा हमारा थर्ड कंपोनेंट, ओके। सो थर्ड कंपोनेंट के लिए हम लोग चलते हैं इसके HTML पे, यहाँ पे है थर्ड कंपोनेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग क्लोज करते हैं CSS को। थर्ड कंपोनेंट को हम लोग कुछ उसी तरीके से लिखते हैं जैसे हमने लिखा था इसका थर्ड कंपोनेंट, ओके। ये क्लोज कर लेता हूँ मैं थोड़ा, राइट। थर्ड कंपोनेंट, राइट। सो गाइस, कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? ऐप कंपोनेंट, उसके अंदर हमने कॉल किया फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर कॉल किया हमने सेकंड कंपोनेंट को, और सेकंड के अंदर हमने कॉल किया थर्ड कंपोनेंट को, ओके। सो काफ़ी इजी है समझने के लिए, मैं बता देता हूँ। ऐप कंपोनेंट पे हमने इंक्लूड कर लिया है फर्स्ट कंपोनेंट को, ओके। और फर्स्ट कंपोनेंट पे हमने क्या किया था, पहले ही इंक्लूड करके रखा था, करेक्ट। सो शुरू से अब देखते हैं क्या किया है हमने, यहाँ पे समझते हैं। मैं सबको बंद करता हूँ फोल्डर को, ऐप कंपोनेंट पे चलता है। ऐप कंपोनेंट में हमने क्या किया था, HTML में हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था ऐप फर्स्ट को, ओके। तो जो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट था वो मैंने कॉल कर लिया था ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में, ओके। सो ये कर लिया मैंने। अब वही सेम चीज़ मैंने क्या किया है, जाकर फर्स्ट कंपोनेंट में मैंने कॉल किया है सेकंड को, और थर्ड कंपोनेंट और सेकंड वाले कंपोनेंट में हमने कॉल किया किसको, थर्ड को, ओके। सो दिस इज़ द चेनिंग गाइस। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अभी पेरेंट टू चाइल्ड चलेंगे, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐप कंपोनेंट के थ्रू फर्स्ट कंपोनेंट में हमें एक मैसेज सेंड करना है, ओके, इंटरपोलेशन के थ्रू, करेक्ट। सो वो कैसे करेंगे गाइस, इसमें दो चीज़ समझने की बात है। इसमें हम लोग इंटरपोलेशन को समझेंगे, दूसरी चीज़ हम लोग इसमें इनपुट डेकोरेटर को भी समझेंगे, क्योंकि इनपुट डेकोरेटर ही है जो उस चीज़ को हमें प्रोवाइड कराता है चाइल्ड वाले में कंपोनेंट में, करेक्ट। बिना इनपुट डेकोरेटर के आप चाइल्ड कंपोनेंट में उसको कॉल नहीं कर पाओगे, करेक्ट। सो उसके लिए गाइज क्या करना पड़ेगा आपको, हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे कोड पे सीधे। सो मैं आ जाता हूँ सीधे ऐप डॉट कोड में। तो उससे पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अपने उस वाले पे स्लाइड पे, और स्लाइड पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। कहाँ से जाएंगे, अभी पेरेंट टू चाइल्ड जाएंगे। पेरेंट टू चाइल्ड हमारा कम्युनिकेशन होगा, करेक्ट। सो पेरेंट टू चाइल्ड में हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पेरेंट के HTML में, पेरेंट कौन सा है अपना अभी, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML है। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर हमें ये चीज़ लिखना है, ओके। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट में ये चीज़ इंसर्ट करेंगे, और हम उसके उस वाले में यहाँ पे एक वेरिएबल में डिफाइन करके उसको असाइन कर देंगे, करेक्ट। ये वाला सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड में इनपुट के थ्रू यही सेम चीज़ को कॉल कर लेंगे, करेक्ट। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, अभी ऐप डॉट TS को ओपन करते हैं, ओके। ऐप डॉट TS में हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे। ओके, ये रहेगा हमारा ये पेरेंट मैसेज फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट इज इक्वल टू लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। ओके, ठीक है गाइस, हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। ओके, क्या कहने जा रहे हैं, किसी दूसरे कंपोनेंट को बताना जा रहा हूँ कि हेलो मैं हूँ ऐप कंपोनेंट। ओके, अब यही सेम चीज़ क्या करेंगे हम लोग, इसके HTML ओपन करेंगे। यहाँ जो हमने ये लिखा है ऐप -फर्स्ट में, इसमें हम लोगों को अपने वेरिएबल को डिफ़ाइन कर देना है। ये जो हमने लिखा है ना पेरेंट मैसेज, ये अपने को यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर देंगे। करेक्ट। सो यहाँ दो चीज़ें हमने सीख ली गाइस। क्या क्या सीखा हमने सीखा यहाँ पे इंटरपोलेशंस। ओके, और दूसरी चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी कर रहे हैं। करेक्ट। सो ये दोनों चीज़ एक साथ हो जा रहा है। करेक्ट। सो अभी देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे। लेट्स सी मूव। सो इसमें क्या करेंगे गाइस हम लोग कि अभी तो जो मैंने पेरेंट मैसेज फ्रॉम ऐप कम किया है वो मैंने यहाँ पे हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट लिख दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी हम लोग लाइक व्हाट आई कैन सजेस्ट, यू कैन राइट एनीथिंग हियर, बट आई विल सजेस्ट कि इसमें थोड़ा सा वो डालो आप, जैसे चाइल्ड मैसेज फ्रॉम ऐप, राइट, इस तरीके से कुछ लिख सकते हो आप। चाइल्ड मैसेज फ्रॉम ऐप कॉम्प भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या चाइल्ड मैसेज। ठीक है, चाइल्ड मैसेज MSG फ्रॉम ऐप कॉम। ओके, सो ये गाइस हमने कर दिया। जैसे ही आप ये करोगे ये दे देगा एरर, जस्ट बिकॉज कि ऐप फर्स्ट में ये डिफाइन ही नहीं है। ओके, राइट, ये मिल नहीं रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं सीधे app.first वाले में। इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है फर्स्ट component.ts पे। फर्स्ट component.ts पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको वो करेंगे, इसको इनपुट करेंगे। करेक्ट। सो लेट्स राइट द कोड। यहाँ पे आपको इनपुट लिखना है, इनपुट ये वाला, इसको आप फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू कॉल कर लो। ओके, यहीं पे सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे चाइल्ड मैसेज लिखा है उसको आप इस तरीके से लिखो। यहाँ पे इसको स्ट्रिंग डालो इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कुछ असाइन कर दो आप इसमें। ओके, सो डिफ़ॉल्ट में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, एरर मेरा ख़त्म हो चुका है, यू कैन सी हियर। जो इसको चाहिए था वो मिल चुका है। यहाँ पे मैंने इसको इनपुट करा दिया है यहाँ पे चाइल्ड में। ओके, और सेम चीज़ ये जो मैंने यूज किया है यहाँ पे आप लोगों को इसके जो HTML है फर्स्ट component.html में, यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे इस तरीके से चाइल्ड मैसेज। ओके, P चाइल्ड मैसेज। ओके, वही इंटरपोलेशंस यूज कर रहा हूँ गाइज। चाइल्ड मैसेज फ्रॉम ऐप, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे चल के। चाइल्ड मैसेज हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, राइट। कितना सिंपल है गाइस, इसको समझने का है बस आपको कि मतलब किस तरीके से ये कॉल हो रहा है। करेक्ट। यही चीज़ अगर मैं चाहता तो सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट को एक साथ मैं ऐप कंपोनेंट पे कॉल करा लेता और वहीं पे सबको मैं पास कर देता, एक साथ पास हो जाता। ओके, डेटा। तो ये अभी मैं अगर दो कंपोनेंट को पास कराना है या तीन कंपोनेंट के पास कराना है तो ऐप कंपोनेंट पे जो हमने वेरिएबल में डिफ़ाइन किया था वही चीज़ हमें यहाँ इनपुट के थ्रू हर एक कंपोनेंट में
डाल लेना था और वो तीनों कंपोनेंट में हमें मिल जाता उसी इनपुट के थ्रू। करेक्ट। सेम चीज़ गाइज हम वही फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट कंपोनेंट को प्रोवाइड किया है फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। ओके, सो वी विल डू द सेम थिंग। व्हाट वी विल डू, वी विल कम टू द फर्स्ट कंपोनेंट डॉट टीएस। ओके, जो हमने यहाँ पे ये लिखा था पेरेंट मैसेज फ्रॉम ऐप, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेरेंट मैसेज फ्रॉम फर्स्ट कॉम्प। ओके, कंपोनेंट। ठीक है, हेलो फ्रॉम फर्स्ट कॉम्प, यहाँ लिख देता हूँ मैं हेलो फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट। करेक्ट। अब ये जो चीज़ लिखा है मैंने, यहाँ पे आते हैं और हमें कहाँ पास करना है, सेकंड कंपोनेंट में पास करानी है। करेक्ट। तो सेकंड कंपोनेंट में पास कराने के लिए सीधे वही करना है, हमें ये कर लेना है, ब्रैकेट खोलना है, इसमें जो हमने असाइन किया था उसको अपने को डाल देना है यहाँ पे। राइट। ये जो वेरिएबल है, इस वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल को डाल दिया है। यहाँ पे आपको लिख देना है सेम वैसे ही, जो एक मतलब तरीका होता है, एक वे होता है डिफ़ाइन करने का। मैं ये कॉपी करके सेम चीज़ मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसको चेंज कर देंगे उसी तरह। चाइल्ड मैसेज फ्रॉम कहाँ पे, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से हम लोग भेज रहे हैं ना, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा। ये फर्स्ट कंपोनेंट गाइज है और ये फर्स्ट कंपोनेंट से हम लोग सेकंड कंपोनेंट में वो कर रहे हैं। तो सेम एरर जो आया है, जो पहले आया था, इस एरर को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग चलते हैं सेकंड वाले ऐप में। ओके, सेकंड वाले ऐप में जाएंगे तो यहाँ सीधे इसको ओपन करते हैं। यहाँ ओपन करने के साथ सीधे इसको अपने को एक इनपुट डेकोरेटर ले लेना है। इनपुट डेकोरेटर लेने के लिए जैसे ही आप करोगे इसको, आप एक मेथड है, इस मेथड को ले लो। ओके, और जो हमने डिफ़ाइन किया था यहाँ पे चाइल्ड फ्रॉम, ये सीधे आप यहाँ पे इसको ये करो, इसको स्ट्रिंग में डालो, क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर डेटा टाइप नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये फटेगा, फटना नहीं है गाइस, सिलते रहना है इसको। ओके, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, डिफ़ॉल्ट में हेलो वर्ल्ड रखते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा उसको तो हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। जो एरर था गाइस, वो एरर ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि सेम उसको ये चाइल्ड मैसेज फ्रॉम फर्स्ट कॉम मिला नहीं था, इसीलिए इसको एरर आ रहा था। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं सेकंड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। ओके, और जिस जैसे हमने वहाँ पे लिखा था फर्स्ट के एचटीएमएल में मैसेज फ्रॉम, ये चाइल्ड मैसेज है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहीं पे आते हैं, यहाँ पे ऐसी तरीके से आप पेस्ट कर लो इसको, और जो वैल्यू हमने यहाँ पे किया है चाइल्ड मैसेज फ्रॉम फर्स्ट, कॉपी इट एंड इसको यहाँ पेस्ट कर दो। ये आपका जो एरर है ख़त्म हो जाएगा, और ये ख़त्म होते ही आपका यहाँ पे टीच रेंडर हो चुका है। करेक्ट। तो चाइल्ड मैसेज क्या था, हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, चाइल्ड मैसेज हेलो फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट। ये फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट को बोल रहा है, हे हेलो मैं फर्स्ट कंपोनेंट हूँ, तुझे हेलो बोल रहा हूँ मैं। ओके, मैंने तेरे को एक चीज़ दिया है। राइट। तो ये प्रोवाइडिंग पासिंग हो रहा है। राइट। अभी हम लोग थर्ड कंपोनेंट को भी वैसे ही करेंगे। अभी क्या करना होगा, हमें सेकंड वाले में चलना है। ओके, और एक जो हमने डिफ़ाइन किया था ना, ये वाला, यही कॉपी कर लो आप। ओके, और सेकंड वाले में यहाँ पे डिफ़ाइन कर दो इसको ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है पेरेंट मैसेज फ्रॉम सेकंड। ओके, क्योंकि सेकंड से कर रहे हैं ना, सेकंड ठीक है। CO सेकंड, 1 मिनट, सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट सेकंड, ओके, राइट, SECUND, पेरेंट मैसेज फ्रॉम सेकंड कंपोनेंट, हेलो फर्स्ट फ्रॉम
कंपोनेंट। ओके, सेकंड पे आ गए हैं, राइट। इसी सेम चीज़ को हमें क्या करना है, हमें सेकंड HTML में चलना है गाइस, और इसके कंपोनेंट में हमें पास कर देना है, करेक्ट। यहाँ पे वही ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, इसको वो कर देंगे, Ctrl+Z करना है इसको, और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था वो डाल देना है। ओके, मैसेज फ्रॉम सेकंड कॉम्प, राइट। और जो हमने यहाँ लिखा था चाइल्ड मैसेज फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखना है अपने को चाइल्ड मैसेज फ्रॉम सेकंड। गाइस ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। ओके, जब आप एक्चुअल में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे किसी क्लाइंट के लिए या किसी अपने लिए, तो यहाँ पे जो आप लिखोगे, या आपने यहाँ पे जैसे 2-3-4 कंपोनेंट बना रखा है, राइट। एक साइड बार, एक हेडर है, एक फुटर है, एक बॉडी है, करेक्ट। या आपको कोई और अलग ही कंपोनेंट बना रखा है, जैसे कि एक प्रोडक्ट का कंपोनेंट है, करेक्ट। एक सेक्शन आपने अलग कंपोनेंट क्रिएट किया जिसका नाम है डिलीवरी का, राइट। तो उसके थ्रू आप उस नेम यहाँ पे डिफ़ाइन करना, क्योंकि वो फ़ायदा करेगा आपको समझने में, कोड रीडेबिलिटी अच्छी होती है उसके लिए। ओके, तो चाइल्ड मैसेज फ्रॉम सेकंड कंपोनेंट किया गाइस मैंने। ओके, अब ये चीज़ नहीं मिल रहा है, राइट। कहाँ नहीं मिल रहा है ये चीज़, ये नहीं मिल रहा है थर्ड कंपोनेंट में। ओके, थर्ड कंपोनेंट में सीधे आएंगे हम लोग, TS को खोलेंगे, यहाँ पे आपको सीधे एक इनपुट लेना है। ओके, और यहाँ पे सीधे कॉपी कर दो इसको। कॉपी करने के बाद या आप स्ट्रिंग लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो आप दोबारा से हेलो वर्ल्ड। ये भी मैं जो लिख रहा हूँ ये आप अपने तरीके से रख सकते हो गाइस, कोई भी वो नहीं है कि मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ तो हेलो वर्ल्ड ही लिखना है आपको। डिफ़ॉल्ट में अगर वो चीज़ नहीं मिलता है तो डिफ़ॉल्ट में क्या दिखाना है आपको वो रखो। ओके, तो ये मेरा है हेलो वर्ल्ड। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द थर्ड component.html। ओके, यहाँ पे जो मैंने किया था कॉल, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, करेक्ट, डिप के अंदर लेके। मैंने यहाँ पे थर्ड लिखा था, इसको मैं थर्ड करता हूँ। ओके, और ये मेरा ऐप थर्ड है जो हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग थर्ड पे ही हैं, करेक्ट। यहाँ पे फोर्थ कंपोनेंट है नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पे लिखना है चाइल्ड मैसेज। कहाँ से मैसेज मिला है इसको मिला है यहाँ से, मैसेज फ्रॉम सेकंड। ओके, ऐप मेरा चल चुका है। लेट्स मूव टू द सो ये गाइस, सो दिस इज हाउ वी आर getting the messages, getting the values from the top to bottom, from parent to child, जो कि मैंने ये डायग्राम दिखाया था आपको। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे थे कि कैसे फ्लो हो रहा था यहाँ पे। ओके, सेम का सेम मैंने वैसे ही फ्लो कराया आपको। ओके, ऐप टू कंपोनेंट फर्स्ट जो मैंने बनाया था, और उसी तरीके से मैंने इसको फॉलो किया है जो यहाँ पे है वो, राइट। सो गाइज इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। इसमें हमने इंटरपोलेशन सीखा है, इसमें हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना भी सीख लिया है, करेक्ट। एंड अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोग इसको इवेंट बाइंडिंग को समझेंगे। ओके, इवेंट बाइंडिंग कब काम करेगा अपना, इवेंट बाइंडिंग हमारा इस वाले में दिख जाएगा। जब चाइल्ड टू पेरेंट जब जाएंगे हम लोग, तो इसमें एक इवेंट हम लोग करेंगे, करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड में एक बटन क्रिएट करेंगे, या जो भी एक्शंस है उस एक्शन के क्लिक पे वो पेरेंट पे डेटा सेंड करेगा रिस्पॉन्स में, राइट। सो गाइज इसके लिए मैं अभी एक जो है मैंने एक वो लिखा है, कंटेंट मैं लिखा है। आप यहाँ पे अगर आप जाओगे ब्राउज़र पे तो आप सर्च करना कोड विद pawan.medium.com. While you will search it, you can find it parent child communication and ठीक है। सो ये जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा था, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे रख रखा है। ओके, और यहाँ पे आप थ्योरी वगैरह भी रीड कर सकते हो, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कोड वगैरह भी मैंने डाला है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। और यू कैन
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है चाइल्ड का, बट फॉर द चाइल्ड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल कवर दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियोज़। एंड वहीं पे देखते हैं कि कैसे चाइल्ड टू पेरेंट डेटा फ्लो होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक्स।